हेलो, कैसे हो दोस्तों आप सब। तो अपनी करंट अफेयर्स की क्लासें डेली की चल रही थी। उससे पहले आज की थोड़ देखो। परिंदा कहता है अपने पैरों को खोलकर, परिंदा कहता है अपने पंखों को खोलकर, अभी तो पूरी उड़ान बाकी है, अभी तो एक मुट्ठी जमीन ही ली है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों को शांत समझकर ये मत सोचना कि उसमें रवानी नहीं है, लहरों को शांत समझकर ये मत सोचना कि उसमें रवानी नहीं है। समुंदर में जितनी गहराई है उतना ही उसके ऊपर तूफान बाकी है। अपनी करंट अफेयर्स दिल्ली की क्लास से चल रही है। 18 जून 2021 की करंट है। पहला क्वेश्चन देखो, LIC के अध्यक्ष MR का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है। ऑप्शन है मार्च 2022, अप्रैल 2022, मई 2022 या जून 2022। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्च 2022। अब बात आती है कि LIC की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होती है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, जीवन बीमा कंपनी। यह सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। फिर बात आती है LIC की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी हुई थी 1 सितंबर 1956 को। इसकी स्थापना कब हुई है, 1 सितंबर 1956 को। इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है आपका मुंबई। मुख्यालय कहां है भाई, इसका मुख्यालय है मुंबई, ठीक है ना। ये चीजें आप इनके बारे में याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। देहिंग पटकाई, ये जो हमने कल की करंट जीके में किया भी था, सभी बताना इसका आंसर। देहिंग पटकाई वन्य जीव, पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। किस में है भाई, कल ही किया आपने, किस राज्य में है, ठीक है। साथ में आपको यह बताना है वहां की सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, जिसे वहां की सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, नेशनल पार्क घोषित किया है। पहला ऑप्शन आपका असम, दूसरा है पश्चिमी बंगाल, तीसरा है MP या चौथा है आपका UP। कौन सा हो जाएगा, कल आपको बताया था असम हो जाएगा इसका। कौन सा, असम। और असम में अब कितने हो गए हैं कुल वन्य जीव अभ्यारण्य, कितने हो गए हैं, 7 हो गए। कितने हो गए, 7वां हो गया। 7वां था कौन सा, ये था देहिंग पटकाई, ठीक है ना। सबसे ज्यादा किसमें, MP में है, 12। चलो आगे। 47वां G7 G7 सम्मेलन, G7 सम्मेलन लीडर्स, बीच में लीडर्स और लिख लेना। G7 लीडर्स सम्मेलन 2021 कहां आयोजित की गई। 2021 कहां आयोजित किया गया, ठीक है ना। ऑप्शन आपको 1 नंबर पर दे रखा है कार्नवाल
क्या दे रखा है? कार्नवाल, यानी ये है कहां पर? यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है इसमें न्यूयॉर्क। ये कहाँ है आपका? यूएसए में। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है? लंदन। और लंदन भी कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम। चार नंबर ऑप्शन आपको दे रखा है दिल्ली, भारत। तो बताओ कहां पर आयोजित किया गया है ये किया गया आपका कार्नवाल यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है ना। अब बात आती है G7 में कंट्री कौन कौन से है? G7 के कंट्री कौन कौन से है बताओ? G7 में 7 कंट्री आएंगे। कौन कौन से? कनाडा आ गया, फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाएगा, इटली, जापान, और कौन सा आ जाएगा? यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना। कौन सा आ जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसमें क्या हुआ था कि पहले ये G7 ही था, फिर हो गया था G8। ठीक है ना। G8 में कौन सा देश आ गया था? रूस था क्या G8 के लिए? ठीक है ना। कौन सा था? रूस था। फिर एक क्या हुआ था? क्रीमिया विवाद हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। कब हुआ था? 2014 में। इस विवाद के बाद G7 से रूस को क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया, मतलब G8 से। ठीक है ना। G8 से किसको निष्कासित कर दिया? रूस को। वापस क्या रह गए? G7 रह गए ये वाले। ठीक है ना। और इनका कोई मुख्यालय नहीं होता। ठीक है। मुख्यालय का पूछे तो। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कब की गई? तो G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में। ठीक है ना। और भारत को इस बार जो सम्मेलन है उसमें बुलाया गया है, यानी आमंत्रित जो देश है वो कौन कौन से? भारत है एक तो, उसके अलावा और कौन से है? ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका और दक्षिण कोरिया है। कौन कौन से है? एक तो है भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी कोरिया। इन चारों देशों को क्या है? बुलाया गया है G7 सम्मेलन में। ठीक है। इसके अलावा और कुछ है क्या इसमें? बस इतनी चीज है। चलो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं G7 से। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। पीएम नरेंद्र मोदी ने, क्वेश्चन नंबर 4, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शिखर सम्मेलन में, किस शिखर सम्मेलन में वन अर्थ वन हेल्थ का विचार रखा? वन अर्थ वन हेल्थ का विचार रखा, पहला आ जाएगा आपका G7 सम्मेलन में, या फिर G20 में,
या फिर यूएन में या फिर यूनेस्को में? तो भाई किस में रखा है? G7 के अंतर्गत। किस में? G7 के अंतर्गत। अब बात आती है जो जून 2021 में जो G7 सम्मेलन व समझौता, उसके अंतर्गत एक न्यूनतम टैक्स रखा गया है। क्या रखा गया है? न्यूनतम टैक्स। किस पर? बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर। ठीक है ना? तो वो कितना हो जाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम टैक्स कितना रखा गया है? न्यूनतम टैक्स रखा गया आपका 15%। कितना रखा गया है? 15% रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। आई क्या बात समझ में? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5। विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित कोविड-19 से प्रभावित भारत के MSME क्षेत्र को, भारत के MSME के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जून 2021 में कितनी रकम लोन देने को मंजूरी दी? 2021 में कितनी रकम लोन देने को मंजूरी दी? ठीक है ना? वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन पास किया है कोविड-19 से प्रभावित MSME के क्षेत्रों को? ठीक है, पहला है $300 मिलियन, 300 मिलियन डॉलर। दूसरा आपका है $400 मिलियन। ठीक है, तीसरा है $500 मिलियन। और लास्ट है आपका $600 मिलियन। कौन सा है? $600 मिलियन। कितने रखे हैं भाई विश्व बैंक ने? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? $500 मिलियन। कितना हो जाएगा? $500 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक की कब हुई थी? जुलाई 1944 में। अब बात आती है इसका मुख्यालय कहाँ है? कौन बताएगा इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी में। कहां पर? वाशिंगटन डीसी में। बात आती है कि वाशिंगटन डीसी है कहां? ये कहां पर है? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना? इसके बाद इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। प्रेसिडेंट कौन हो गया? डेविड मालपास हो गया।
और देखो इसके सीईओ कौन हो गया, अंशुला कांत। इसके सीईओ कौन है, अंशुला कांत है। इतनी चीजें आपको ये याद रखनी है, किसकी, विश्व बैंक की, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक। चलें क्या आगे, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। HSBS HSBS, ठीक है। इंडिया के नए सीईओ कौन है, इंडिया के नए सीईओ कौन है भाई। ऑप्शन नंबर 1 देखो, वी के सारस्वत, वी के सारस्वत। बी का कौन हो जाएगा, हितेंद्र दवे, बी का कौन हो जाएगा, हितेंद्र दवे। सी नंबर हो जाएगा विवेक अग्निहोत्री, सी नंबर क्या हो जाएगा, विवेक अग्निहोत्री। और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा, HSBS के नए सीईओ कौन बने हैं अभी, इसका नाम बताना है आपका। तो इसका नाम है हितेंद्र दवे। क्या है, हितेंद्र दवे। अब बात आती है HSBS है क्या, तो ये एक कॉरपोरेशन है, बैंक है, बोल सकते हैं कौन सी, हांगकांग एंड शंघाई, हांगकांग एंड शंघाई, ठीक है। बी से क्या बन जाएगा, बैंकिंग, बी से बैंकिंग और कॉरपोरेशन, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है HSBS की। इसके बाद आती है इसकी स्थापना कब हुई, मार्च 1865 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, मार्च 1865 में, ठीक है। अब बात आती है इसके सीईओ कौन है या संस्थापक कौन थे, थॉमस सदरलैंड, थॉमस सदरलैंड, थॉमस सदरलैंड, ठीक है। अब बात आती है और क्या देखें, मुख्यालय कहाँ है इसका, लंदन में है। मुख्यालय कहाँ है, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। और देखो इसके बारे में, ग्रुप चेयरमैन कौन है, मार्क टक्कर। इसका ग्रुप चेयरमैन कौन हो जाएगा, मार्क टक्कर, ठीक है। इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है, किसके बारे में, HSBS, ठीक है। फुल फॉर्म इसकी आपको बताई दी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय सेना में रहे महावीर चक्र से सम्मानित, महावीर चक्र से सम्मानित
रघुवीर सिंह राजावत का निधन हुआ है। रघुवीर सिंह है, रघुवीर सिंह राजावत, रघुवीर सिंह है, राजावत का निधन हुआ है, का निधन हुआ है। वह किस जिले से संबंधित है? वह किस जिले से संबंधित है? ठीक है ना, कौन से जिले से संबंधित है? बीकानेर, बी नंबर जोधपुर, सी नंबर टोंक और डी नंबर आपका है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन से जिले से है भाई? महावीर चक्र से सम्मानित नाम क्या है? रघुवीर सिंह राजावत। ये आपके है टोंक से। कहां से है? टोंक से। और इसको कौन सी लड़ाई में, कौन से युद्ध में महावीर चक्र मिला था? इसको मिला था 1965 के भारत पाक, ठीक है ना, भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उससे सम्मानित करते हुए इसको क्या दिया गया था? रघुवीर सिंह राजावत को इनको दिया गया था, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। अब बात आती है इनका निधन कब हुआ है? इनका निधन हुआ है 13 जून 2021 को। ठीक है ना, इनका निधन कब हुआ है? 13 जून 2021 को इनका निधन हो गया है। ठीक है, इसके अलावा बात आती है, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आगे चलो। हाल ही में भारतीय सेना में ये हो गया, फिर है हाल ही में राजस्थान की हाल ही में राजस्थान की पहली कैथ लैब का लोकार्पण, पहली कैथ लैब का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कहां किया गया? कहां किया गया? ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है उदयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर या अजमेर, बीकानेर या अजमेर। तो कहां पर किया गया आपका? ये किया गया आपका जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में किया गया है। जोधपुर में कहां से किया गया है? मथुरा दास हॉस्पिटल अस्पताल से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर के अंदर भी क्या है? मथुरा दास अस्पताल। ठीक है ना।
अब बात आती है कि कैथ लैब होता क्या है, तो इसमें जो दिल की बीमारी होती है उसका पता लगाते हैं, ठीक है ना, दिल की जांच और इलाज के लिए, ठीक है। कैथ लैब किसके लिए होता है? दिल की बीमारी के लिए, दिल की बीमारी के लिए, ठीक है ना। इसको करेंगे कैसे आप? मशीनों के जरिए क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं इसको? मशीनों के जरिए, मशीनों के जरिए मॉनिटरिंग करके, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। सोलह जून 2021 को 16 जून 2021 को किसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, किसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अध्यक्ष नामित किया गया है? कंपनी का अध्यक्ष नामित किया गया है। किसे किया गया भाई अध्यक्ष नामित? पहला ऑप्शन है आपका एनडी जेसी, ठीक है। 2 नंबर आपका है जॉन थॉमसन, जॉन थॉमसन, और सी नंबर आपका क्या दे रखा है इसमें? सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई, और डी नंबर आपका क्या दे रखा है? सत्य नडेला। कौन सा दे रखा है? सत्य नडेला। तो किसको कंपनी का अध्यक्ष नामित किया गया है? सत्य नाडेला को। किसको? सत्य नाडेला। याद रखना आपको, किसको किया गया है? सत्य नाडेला को किया गया है। अब बात आती है कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है कहां की? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहां की है? कौन बताएगा? ये है यूएसए की। कहां की है? यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। आई क्या बात समझ में? इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? बिल गेट्स। जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? बिल गेट्स, ठीक है ना। इसके दूसरे जो अध्यक्ष थे उसका क्या नाम था? जॉन थॉमसन इसके सेकंड चेयरमैन थे। चेयरमैन है ना। सेकंड वाला कौन सा था? जॉन थॉमसन, ये था सेकंड नंबर वाला, ठीक है। थर्ड नंबर अभी बना है कौन? सत्य नडेला। सत्य नडेला, सत्य नडेला है कहां से? हैदराबाद, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखोगे इसके अंदर? अब बात आती है कि सत्य नडेला तो पहले भी थे ना, हमने सुना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, वो अध्यक्ष नहीं थे। इससे पहले वो क्या थे? सीईओ थे, ठीक है ना। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के इससे पहले क्या थे? सीईओ थे। आई क्या बात समझ में? अब बात आती है कि हाल ही में किस कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को पूर्णतः बंद कर दिया है? किसको? इंटरनेट चलता था ना आपके, इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है, ठीक है ना। सील कर दिया या बंद कर दिया है। किसको? इसको किया है 2022 में, और किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने ही, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट ने 2022 तक इसको क्या कर देगा? पूर्णतः बंद कर देगा।
इसके अलावा बात आती है इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। कब हुई थी स्थापना? 1995 में हुई थी। आई क्या बात समझ में? इंटरनेट एक्सप्लोजर इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है। इसके अलावा बात आती है कि अमेजोन के सीईओ कौन है? अमेजोन कौन है? इसके सीईओ के नाम बताओ। इसके सीईओ का नाम है एंडी जेसी। क्या नाम है? एंडी जेसी। एंडी जेसी। आई क्या बात समझ में इतनी? चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। अब आपको कुछ प्रमुख नियुक्तियां बताते हैं कौन क्या है। ठीक है। चलो नियुक्तियां देखती है कौन क्या है। पहला है सुशील चंद्रा। कौन है बताओगे क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है ना। 2 नंबर पर है, ये कौन हो जाएगा? सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा। ठीक है। फिर है मुख्य सूचना आयुक्त। कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त ये है हर्षवर्धन। क्या नाम है इनका? हर्षवर्धन। यशवर्धन है ना, यशवर्धन सिन्हा। ये क्या आपके मुख्य सूचना आयुक्त है। 3 नंबर पर देखो भारतीय उद्योग परिबंध। भारतीय उद्योग परिबंध इनके सीईओ कौन है? टीवी नरेंद्रन। सीईओ TN नरेंद्रन। ठीक है ना, टीवी नरेंद्रन। चौथा देखो सीबीआई के निदेशक कौन है? सीबीआई के निदेशक कौन है? इसके निदेशक इसके सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। इनको आप रट लेना, एग्जाम में हर हाल में इनमें से एक क्वेश्चन आपके पक्का आएगा करंट में। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में केरल मंत्रिमंडल ने हाल ही में केरल मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी है। किसके? भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी है। ठीक है ना। यह परियोजना किससे संबंधित है? यह परियोजना किससे संबंधित है? चलो देखते हैं।
ऑप्शन नंबर ए का आपका दे रखा है शिक्षा, बी नंबर दे रखा है आपका रेलवे, सी नंबर आपका दे रखा है चिकित्सा, और डी नंबर आपको क्या दे रखा है इसके अंदर है पर्यटन विभाग। तो किससे है भाई ये है आपकी रेलवे से। किससे संबंधित है? रेलवे से है। ये किससे है? रेलवे से है, ठीक है ना। सिल्वर लाइन किससे संबंधित है? रेलवे से संबंधित है। इसके अलावा आपको पूछ ले कि कहां से कहां तक है, ये है कसारगोड से कहां से कहां तक फैली गई है? केसारगोड से त्रिवंतमपुर, ठीक है ना, यहां तक फैली गई है। इसके बाद बात आती है इसकी राजधानी भी यही हो गई, यही इसकी क्या हो गई? किसकी? केरल की, ठीक है ना, केरल की राजधानी हो गई। कहां से कहां तक सिल्वर लाइन फैला है ये हो गया। इसके बाद आता है इसका राज्यपाल कौन है? तो इसका राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान किसका? केरल का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे इसके? पिनाराई विजयन। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन, ये क्या है? इसके मुख्यमंत्री है। आई क्या बात समझ में? और ये कौन से पार्टी से है? भाकपा से है। कौन से? भाकपा। तो केरल के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। कुछ योजना और देखते हैं। देखो, स्मार्ट किचन योजना, किचन योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये भी केरल, ठीक है ना। किसने शुरू किया है? केरल ने किया है। उसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री को शपथ किसने दिलाई थी? मोहम्मद गाजिब ने, जो क्या इनके राज्यपाल है। राज्यपाल दिलाता है शपथ, ठीक है। भारत का पहला जेंडर पार्क, भारत का पहला जेंडर पार्क कहां स्थापित किया गया है? ये भी आपके केरल में किया गया है, ठीक है ना। कहां पर? केरल में। सफेद क्रांति के जनक कौन है? सफेद क्रांति के जनक बताओ। ठीक है, इसके जनक कौन हो जाएंगे आपके? वर्गीज कुरियन। कौन हो जाएगा? वर्गीज कुरियन। बात आती है सफेद क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है आपके दूध से, मिल्क से। किससे संबंधित है? ये आपके दूध से संबंधित है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? कोई बताएगा? ठीक है, 1 जून को। 1 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा कसाऊ साड़ी का जीआई टैग, कसाऊ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साड़ी का जीआई टैग किसके पास है? ये भी आपका किसके पास है? केरल के पास है। ये आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर ये भी आपका कहां पर स्थित है? केरल के अंदर है। कहां पर है? केरल के अंदर। तो केरल से संबंधित इतनी बातें आपको याद रखनी है। धन्यवाद।